Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 1, Administrative Theory, and today we will cover the part of administrative behavior, which is decision making with reference to Herbert Simon. तो हम लोग हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी को समझेंगे. नाउ तो क्या कभी आपने सोचा है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस कभी परफेक्ट क्यों नहीं होते? इतने एक्सपर्ट्स डेटा और प्लानिंग के बावजूद भी पॉलिसीज़ फेल क्यों हो जाती है? मतलब ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स बनाते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं और फेल कर जाती हैं. तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम सिस्टम में है या ह्यूमन थिंकिंग में? और आज हम इसी को समझेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर के थ्रू, हर्बर्ट साइमन, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली नए एंगल से समझाया. साइमन का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. सिंपल वर्ड्स में जो भी काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है एक डिसीजन का रिजल्ट होता है. पॉलिसी बनाना, फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या उसमें मॉडिफिकेशन करना, सब डिसीजंस हैं. फॉर एग्जांपल एमएसपी डिसाइड करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स, लॉकडाउन लगाना ड्यूरिंग कोविड एंड बजट एलोकेट करना, और हर जगह डिसीजन ही डिसीजन है. नाउ ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है और साइमन की थ्योरी क्या है, इसे समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल थिंकर्स के बारे में, लाइक हेनरी फेयोल. उनका मानना था एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स फॉलो करो और डिसीजंस लॉजिकली बेस्ट हो जाएगा. मतलब ह्यूमंस आर परफेक्टली रैशनल का मतलब होता है कि ह्यूमंस कभी गलत डिसीजंस नहीं ले सकते. पर साइमन इसके विपरीत सोचते थे. साइमन ने इस बात पर अटैक किया और बोला रियल लाइफ में कोई परफेक्टली रैशनल नहीं होता, किसी के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, टाइम और मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड होती है ह्यूमंस की, और इसीलिए ट्रेडिशनल थ्योरी अनरियलिस्टिक है, ये पॉसिबल नहीं है. अब बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में, जो कि थ्योरी थी साइमन की. बाउंडेड रैशनैलिटी की सिंपल मीनिंग ये है कि ह्यूमंस रैशनल होते हैं बट उनकी रैशनैलिटी बाउंडेड होती है, लिमिटेड होती है. तो ये बाउंड्रीज क्यों आती हैं रैशनैलिटी में? तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है ह्यूमंस के पास, हर डेटा अवेलेबल नहीं होता. सेकेंड रीज़न इज़ लिमिटेड टाइम, डिसीजन जल्दी लेना होता है और टाइम बहुत कम मिलता है. देन थर्ड, लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी, जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से सही ऑप्शन को एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मार्च 2020 में इंडिया ने लॉकडाउन लगाया, डेटा इनकम्प्लीट था, वायरस के बारे में नॉलेज लिमिटेड थी, टाइम बहुत कम था. क्या ये परफेक्ट डिसीजन था? तो नहीं. और ये एक बाउंडेड रैशनल डिसीजन था. जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन उस टाइम गवर्नमेंट के पास अवेलेबल थी उसी का सहारा लेकर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया और गवर्नमेंट ने बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया विद इन लिमिट्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सैटिस्फाइसिंग वर्सेस मैक्सिमाइजिंग. ट्रेडिशनल अप्रोच मैक्सिमाइजिंग होता है, इसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. वहीं साइमन का कॉन्सेप्ट सैटिस्फाइसिंग है, सैटिस्फैक्ट्री प्लस सफाइसिंग इज इक्वल्स टू सैटिस्फाइसिंग. मतलब परफेक्ट नहीं बट गुड इनफ. फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है. अब उनके पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हर किसी को पैसा देना, स्किल डेवलपमेंट, लोगों को ट्रेन करना, एमएसएमई सपोर्ट, छोटे बिजनेसेस को बूस्ट देना. और अगर कोई बोले परफेक्ट सल्यूशन क्या है, तो आंसर होगा तीनों इम्प्लीमेंट करो, लोगों को पैसा भी मिलेगा, स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी. यह है मैक्सिमाइजिंग अप्रोच, परफेक्ट सल्यूशन ढूंढना. पर रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम यहाँ आती है, बजट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी लिमिटेड है और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है. और यहाँ एंट्री होती है हर्बर्ट साइमन के कॉन्सेप्ट सैटिस्फाइसिंग की. गवर्नमेंट सोचती है परफेक्ट सल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो एक मैनेजेबल प्लस इफेक्टिव मिक्स चूज़ करते हैं. और गवर्नमेंट करती क्या है फिर? तो थोड़ा बजट स्किल डेवलपमेंट में, थोड़ा एमएसएमई सपोर्ट में, और शायद लिमिटेड कैश ट्रांसफ़र लाइक स्कीम्स में. मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो फीजिबल है. और यही है सैटिस्फाइसिंग, नॉट द बेस्ट सोल्यूशन बट अ गुड इनफ सोल्यूशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिसीजंस एज अकॉर्डिंग टू साइमन. तो पहला है प्रोग्राम डिसीजन एंड दूसरा है नॉन प्रोग्राम डिसीजन. अब इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं. प्रोग्राम डिसीजन रूटीन डिसीजंस होते हैं, इसमें फिक्स
रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं. नो डीप थिंकिंग इज नीडेड इन इट. मतलब प्रोग्राम डिसीजन में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. जैसे कि रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, सैलरी डिसबर्समेंट, पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस. तो ये सारे जितने भी फैसले हैं उनका एक पूरा प्रोसेस होता है और उन्हें रूल्स के बेसिस पर किया जाता है और ये ऑटोमेशन फ्रेंडली होते हैं. देन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, ये कॉम्प्लेक्स यूनिक न्यू सिचुएशंस के बेसिस पर होते हैं और इन फैसलों में, इन डिसीजंस में जजमेंट प्लस क्रिएटिविटी चाहिए होती है. जैसे गवर्नमेंट के हाई लेवल वर्क लाइक 2016 का डीमोनेटाइजेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड हैंडलिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट. ये सब हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है एज पर साइमन मॉडल. तो साइमन ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दिया. पहला है इंटेलिजेंस स्टेज. इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे डेटा को कलेक्ट करना, सिचुएशन को समझना. फॉर एग्जाम्पल राइजिंग इन्फ्लेशन डिटेक्ट करना. अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसे डिटेक्ट किया जाए. देन द सेकेंड स्टेज इज डिज़ाइन स्टेज. ये सॉल्यूशंस बनाना. इसमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना होता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट बढ़ाओ, सब्सिडी दो, टैक्सेस कम करो अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, महंगाई को कम करना है. देन द थर्ड स्टेज इज चॉइस स्टेज. फाइनल डिसीजन लेना. इसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज़ किया. तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स को पैसे उधार देता है. सिंपल शब्दों में बैंक जब पैसे की कमी में आरबीआई से लोन लेता है उसका इंटरेस्ट ही रेपो रेट होता है. अब इसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से समझते हैं. तो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, यहाँ पर हुआ इंटेलिजेंस स्टेज. यहाँ पर डिटेक्ट की गई प्रॉब्लम. देन ऑप्शंस इवैल्यूएट किए गए, डिज़ाइन बनाया गया बाय द आरबीआई. फिर डिज़ाइन क्या बनाया गया, रेपो रेट बढ़ाए गए और रेपो रेट जो बढ़ाए गए वो चॉइस हुई. और ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बट सेटिस्फाइसिंग डिसीजन है. अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स के बारे में. साइमन ने बताया कि डिसीजंस को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं. तो पहला है इमोशनल बायस. तो लीडर्स भी ह्यूमंस होते हैं और उनके पास भी इमोशंस होते हैं और क्राइसिस के टाइम में पैनिक होकर वो डिसीजंस ले लेते हैं. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर. तो ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर होता है. जैसे जब पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा फाइल डिलेज हो जाती हैं तो वो रश्ड डिसीजंस ले लेते हैं. तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल लोन वेवर्स बिफोर इलेक्शंस. जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कई सारे लोन माफ़ कर दिए जाते हैं और ये एक तरीके का पॉलिटिकल डिसीजन होता है टू विन द इलेक्शन. बट इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे ये नहीं पता होता है. और चौथा है इनकम्प्लीट डेटा. मतलब क्या, तो डिसीजन लेने के टाइम पर पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता. डेटा आउटडेटेड हो सकता है, डेटा इनकम्प्लीट हो सकता है या कुछ एरियाज़ का डेटा होता ही नहीं है. स्पेशली इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रूरल एरियाज़ में डेटा गैप्स कॉमन है. अब क्या इम्पोर्टेंस है साइमन मॉडल की, तो ये थ्योरी को रियलिस्टिक बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को एक्सप्लेन करता है, पॉलिसी मेकिंग नीतियाँ बनाने के प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है. देन गवर्नेंस को ह्यूमन पर्सपेक्टिव देता है. मतलब गवर्नेंस कोई एक मशीनरी नहीं है या कोई एक रोबोटिक टूल नहीं है, इसमें ह्यूमंस ही काम कर रहे हैं और इमोशनल बेसिस पर काम कर रहे हैं. साइमन ने डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक और रैशनल बनाया, लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके मॉडल से बाहर रह जाती हैं. जैसे ये मॉडल इमोशंस और वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करता है और ओवर फोकस ऑन रैशनैलिटी है इसमें. नाउ अगर आपको अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस इम्परफेक्ट होते हैं तो शायद प्रॉब्लम डिसीजन मेकर्स में नहीं बल्कि ह्यूमन लिमिटेशंस में है. सो साइमन का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का गेम है.